नारों का, जयकारों का ऐसा ही शोर होगा, हर ओर होगा। चुनावी रैलियों में धूल उड़ाती गाड़ियों का काफिला होगा तो आकाश की बुलंदियों पर नेताजी के उड़ते हेलीकॉप्टर होंगे। 24 के चुनावी समर की रणभेरी बज चुकी है। बीजेपी विराट विजय का नारा लगा रही है तो विरोधियों की उम्मीदें भी आकार ले रही हैं। बीजेपी को हैट्रिक का यकीन है तो विरोधियों को सत्ता बदलने का भरोसा है। इसीलिए चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश की सभी पार्टियां सुपर एक्टिव हो चुकी हैं। दिल्ली में चुनाव आयोग जिस वक्त तारीखों का ऐलान कर रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण का सियासी दुर्ग साधने के लिए कर्नाटक में मौजूद थे। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की कुलबर्गी में रैली की हैं। एक बार फिर अब की बार 400 पार का नारा लगाया। कलबुर्गी का ये जन सैलाब और आप सबके चेहरों का ये उत्साह कर्नाटका ने लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को रिकॉर्ड सीटों पर जिताने का संकल्प ले लिया है। आज पूरा कर्नाटका कह रहा है, अब की बार कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। प्रधानमंत्री ने कुलबर्गी से कांग्रेस पर निशाना साधने में भी देर नहीं की। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो चाहे कितने भी कपड़े बदल ले, कांग्रेस की करतूतें नहीं बदलती। और इसलिए कर्नाटका में जनता जाग चुकी है, आक्रोश और गुस्से से लाल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में चुनावी रैली की। तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा। तेलंगाना में चुनाव के चौथे चरण में वोट डाले जाएंगे। तेलंगाना में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। चुनाव की अधिसूचना 18 अप्रैल को जारी होगी। दक्षिणी राज्यों में कर्नाटक के बाद तेलंगाना ही वो राज्य है जहां बीजेपी की उम्मीदों का आसमान आकार ले रहा है। तेलंगाना में इस बार त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बीआरएस की हार के बाद लोकसभा चुनाव का गणित भी बदल गया है। इसीलिए बीजेपी का फोकस तेलंगाना पर है। वैसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मुंबई में थे। लोकसभा चुनाव की तारीखों का हो गया ऐलान और इसी के साथ जो है राहुल गांधी की न्याय यात्रा मुंबई पहुंच चुकी है। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं कि ये राहुल गांधी की यात्रा मुंबई पहुंची है और मेरे पीछे देखिए कि वो जीप पर मौजूद है। एक बच्ची से जो है वो मिल रहे हैं। एक बच्चे को अपने साथ उन्होंने लिया है। ये तस्वीरें मुंबई में दिखाऊं जब आपको कि राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनकी न्याय यात्रा मुंबई पहुंची है। तो लोकसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। 7 चरणों में पूरे देश में चुनाव होने जा रहा है। महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में 5 चरण में चुनाव होने